ये सर्किट, ये आवाज काय की? भाई पेट में गुड़ू गुड़ू हो रहा है। चेचे, कुछ भी खाता रहता है और बाद में पेट में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जा जाके आ, पर फ्लश करना मत भूलना। भाई लोग, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जैसे कि फूड का डाइजेस्ट होना, आयन को जंग आना, वगैरह वगैरह। केमिकल रिएक्शन होने से एक बहुत बड़ा चेंज होता है, क्योंकि कंप्लीटली नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। पहले ये सर्किट का वेट करते हैं, उसको भी पढ़ाना है ना। रहने दो भाई लोग, साला जानबूझ के टॉयलेट में छिपा है पढ़ाई को मिस करने के लिए, साला। एग्जाम्पल है भाई लोग, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसको इक्वेशन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। भाई लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास करके कुछ रहता है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखो, Mg एक है और दूसरे साइड पे भी Mg एक है। भाई लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करके कुछ रहता है। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है और राइट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होने चाहिए, पर यहाँ पे नहीं है, तो हमें इसे बैलेंस करना चाहिए। ओके, कैसे बैलेंस करेंगे? देखो, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है, तो राइट साइड में MgO को मैं 2 डाल देता। ओके, ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई हो गया, पर अभी Mg का क्या है? Mg 2 हो गया राइट साइड में, तो इन सिंपल मैं Mg को 2 लिख देता हूँ लेफ्ट साइड में। हो गया, दोनों बैलेंस्ड हो गए। ऐसे ही आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। ओके, बहुत सिंपल आएगा क्वेश्चन, इतना टेंशन मत लो, सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। भाई लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के हैं? कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, पहला ही लेसन है ये साइंस का, बहुत ही इजी है। चलो देखते हैं। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। जब एक दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तब हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात। दो भी, लेफ्ट साइड में दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पर फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा वो एक ही रहना चाहिए। कंबाइन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, अभी जो टेक्स्ट बुक में जो आपको रिएक्शंस है वो सब आपको याद करने ही है, और कोई ऑप्शन नहीं। इससे बाहर वाले रिएक्शंस लर्न मत करो। हाँ, बैलेंस करने के लिए बाहर से रिएक्शंस आ सकते हैं, पर टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शंस है ये थोड़ा लर्न कर लो। तो पहला रिएक्शन है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू स्लेक क्लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। हीट तो एक उसका एक कंडीशन है। ओके, वो प्रोडक्ट नहीं है, पर फाइनल प्रोडक्ट एक ही बन रहा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, हीट एक कंडीशन है, उसको एक कंपाउंड की तरह मत कंसिडर करो। ओके, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं भाई लोग। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ओके, ये एक एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, सो 2H2 प्लस O2 गिव्स यू वाटर, बैलेंस किया है उन्होंने। ओके, ये एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं भाई लोग। इस टॉपिक के अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो मतलब एग्जिट, मतलब हीट देना। इसके भी 3 एग्जाम्पल्स है, और ये आप रट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल 3 एग्जाम्पल्स। तीसरे एग्जाम्पल में इक्वेशन नहीं है, ये एक अच्छा है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 प्लस O2 गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये याद कर लो भाई। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में हीट जनरेट होता है, रिएक्शन के बाद हीट जनरेट होता है। ओके, इसका रिएक्शन कुछ ऐसा है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्लस O2 गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, इसको थोड़ा याद करना है भाई लोग आपको। तीसरा एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका इक्वेशन नहीं है, आप लोग सिर्फ ये एग्जाम्पल्स याद रख लो। ओके, दूसरा टाइप है भाई लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
बोले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम उल्टा, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट अलग अलग कंपाउंड्स में डिवाइड होता है। इस एग्जांपल को देखो, फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है यानी कि Fe2O3, और SO2 मिलता है और SO3 मिलता है। देखो एक प्रोडक्ट डिवाइड हो रहे हैं। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डीकम्पोजिशन भाई लोग बहुत तरीके से हो सकता है, रेडिएशन से भी हो सकता है, हीट करके भी हो सकता है। पर जब डीकम्पोजिशन हीट करके होता है, मतलब हीट करने से अगर कोई कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड्स में डिवाइड होता है, तब हम उसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल यानी कि हीट। ओके, बहुत सिंपल सी बात। तो दो और एग्जांपल्स दिए हैं आप लोगों को। CaCO3 हीट करके देता है CaO प्लस CO2, और एक एग्जाम्पल दिया है लेड नाइट्रेट, जब हम इसे हीट करते हैं तो देता है हमें लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सो टू एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन आया, तो ये आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, किसी कंपाउंड को हीट किया और ब्राउन फ्यूम्स दे रहे हैं, तो आपको याद आना चाहिए कि ये इस रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, और ये ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं ये भी पूछ सकते हैं, तो आपको लिखना चाहिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ओके, दो और एग्जांपल्स हैं जो सनलाइट से डिकम्पोज होता है। सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ता है तब वो डिवाइड होता है, क्या बनता है Ag और Cl2। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब सनलाइट सिल्वर ब्रोमाइड से पास करते हैं तब सिल्वर और ब्रोमीन में डिवाइड होता है। ये दोनों इक्वेशंस ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है भाई लोग, आप थोड़ा इसको याद कर लो। भाई लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता था, रिएक्शन के बाद हीट अपने आप जनरेट होता था, तो हमें हीट वो देता था। पर इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने अभी पढ़े हैं, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, उसको सनलाइट सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग उसको जानबूझ के दे रहे हैं। ओके, हीट भी जानबूझ के दे रहे हैं, तो इन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हम दे रहे हैं हीट। और एक्सोथर्मिक में क्या होता था, हीट रिएक्शन देता था, रिएक्शन के बाद हीट जनरेट होता था। बहुत ही सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भाई लोग ये एक्सपेरिमेंट को देखो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मैं आयन नेल डाल रहा हूं। ओके, तो क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है और कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है या रिप्लेस हो रहा है, और क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट या आयन सल्फेट, और कॉपर सेपरेट हो रहा है। पहले तो वो सल्फेट के साथ ज्वाइंट था, पर अब सेपरेट हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि Cu और Fe रिप्लेस हो रहे हैं, तो इन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। Zn प्लस CuSO4 गिव्स यू Zn सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है और Zn सल्फेट के साथ अटैच हो रहा है और कॉपर सेपरेट हो रहा है। एक और बात भाई लोग, यहाँ पे Fe Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है। अगर Cu प्लस FeSO4 होता तो रिएक्शन नहीं होता। एक बात याद रखना है भाई लोग, यहाँ पे Fe Cu को इसलिए डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि Fe Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर Cu प्लस FeSO4 रिएक्शन होता तो रिएक्शन नहीं होता था। अगर मैंने कॉपर और फेरस सल्फेट का रिएक्शन किया होता तो रिएक्शन नहीं होता था, क्योंकि कॉपर आयन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो जो अकेला एलिमेंट है ना, वो हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगा। ओके, तो Cu प्लस FeSO4 रिएक्शन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका उसको उसका इसको, ऐसा कुछ है इसमें। इस एग्जांपल को देखो, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स यू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बहुत ही सिंपल सी बात है। ओके, तो सल्फेट बेरियम के पास चला जा रहा है और क्लोरीन सोडियम के पास चला जा रहा है। ओके, इसका उसको जा रहा है। ओके, यहाँ पे बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है, मतलब वो अलग ही ऐसा टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है। देखो यहाँ पे, देखो डायग्राम में देखो। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, ऐसे वाले रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है।
ये वाले रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि इवन सोल्यूशन कुछ बन रहा है। ओके, एक सेपरेट प्रेसिपिटेट अलग से दिख रहा है, देखो टेस्ट ट्यूब में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके, जब ऑक्सीजन ऐड होता है तब हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जब हाइड्रोजन ऐड होता है तब हम उसे बोलते हैं रिडक्शन। ओके, पर एक और बात है, अगर ऑक्सीजन लूज होता है तब हम उसे बोलते हैं रिडक्शन, और हाइड्रोजन लूज होता है तब हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये वाले रिएक्शन को देखो, ZnO plus C gives you Zn plus CO। यहाँ पे Zn का ऑक्सीजन चला जा रहा है, मतलब Zn रिड्यूस हो गया है। ओके, पर कार्बन को क्या हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया है। ओके, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम लोग इसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। री फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, इसलिए ये नाम आया है रेडॉक्स रिएक्शन। और एक बात, यहाँ पे C एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो ZnO को रिड्यूस कर रहा है। ओके, और ZnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि वो C को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो तीन बातें मैं फिर से बोल रहा हूं, Zn रिड्यूस हो गया है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया है, ZnO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसने ZnO को रिड्यूस किया है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग, आपने आयन को जंग आना तो देखा होगा। ओके, वो बेसिकली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि हवा के ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट होता है। इसके अलावा सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आना और कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आना, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स है। बेसिकली हम इसे कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स में भी होता है और बहुत सारा नुकसान है ये। ओके, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। हम उसे पेंट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पेंट से क्या होता है, वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट हटा देता है।